इंडिया जीतेगा या भारत? ये हिंदुस्तान है और भारत है। ये भारत जीता था और जीतेगा, हमेशा जीतता रहेगा। स्टालिन सुधर जाओ, नहीं तो यही जिसे तुम बोलते हो डेंगू मलेरिया, ये जिस दिन तुमको लग गई और प्रभु राम की कृपा हो गई, तुम बेड से क्या इस दुनिया से ही उठ जाओगे। कोई वैक्सीन नहीं काम करेगा, सिर्फ हनुमान जी का गदा काम करेगा। और देख लेना, जिस दिन बाबा योगी आदित्यनाथ आएंगे, कतई भगवाधारी ये देश होगा और तुम इस देश को नहीं, पाकिस्तान भाग जाओगे, सारे पाकिस्तान भाग जाओगे, सारे पाकिस्तान भाग जाओगे। तुम जाओ, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। स्टालिन, मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। याद रखना, अगर तुम सुधरे हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करना छोड़ दो। जो लोग बोलता है सनातनी डेंगू और मलेरिया है ना, उसके 4 पुस्त का नाम पूछ लो, वो भी उसका पुस्त सनातनी होगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। भाई मैं जन्मजात जो है भारतीय हूँ और पक्की भारतीय हूँ, कच्ची बच्ची नहीं हूँ। इंडिया है ना, इंडिया वो हमारा निकनेम है, ठीक है। इंडिया हमें अभी मिला है, अभी 2-3 साल पहले। जो भारत है हमारा प्राचीन नाम है। लाइक बी सपोर्ट टू भारत, नॉट इंडिया। इंडिया जो वर्ड है ना, उसका जो इंग्लिश लिटरेचर में जो मीन है वो बड़ा गंदा है, इसलिए मैं तो सपोर्ट करूंगा भारत का, इंडिया का सपोर्ट नहीं करूंगा मैं। लगता है मजा आने वाला है। इंडिया जीतेगा या भारत? मेरी बात पहले सुन लो, ये हिंदुस्तान है और भारत है। ये भारत जीता था और जीतेगा, हमेशा जीतता रहेगा। और याद कर रख लो तुम डॉट 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 वाले, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देगी जनता तुम्हें 24 में। याद रखना इस बात को। और आजकल इनके लोगों में कुछ लोग नए ऐसे आ गए हैं ना, जब देखो हिंदू धर्म को टारगेट करने लोग आ गए हैं। हिंदू धर्म को हमारे टारगेट, जो बंदा हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है, वो बंदा इस देश को भी टारगेट कर सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो ये जनता तुम्हें सुधारने आती है, इन जनता को, और बहुत अच्छी तरह तुम्हें जूतों का माला पहनाएगी। स्टालिन सुधर जाओ, नहीं तो यही जिसे तुम बोलते हो डेंगू मलेरिया, ये जिस दिन तुमको लग गई और प्रभु राम की कृपा हो गई, तुम बेड से क्या इस दुनिया से ही उठ जाओगे। याद रखना इस बात को। वैक्सीन भी काम नहीं करेगा, कोई वैक्सीन नहीं काम करेगा, सिर्फ हनुमान जी का गदा काम करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, सुधर जाओ। ये बजरंग बली का देश प्रभु राम का देश है, और ऐसी ऐसी वाणी बोलना बंद करो। 24 में जनता तुमको जवाब देगी। और देख लेना, जिस दिन बाबा योगी आदित्यनाथ आएंगे, कतई भगवाधारी ये देश होगा और तुम इस देश को नहीं, पाकिस्तान भाग जाओगे, सारे पाकिस्तान भाग जाओगे, सारे पाकिस्तान भाग जाओगे। इनको पाकिस्तान भगाना बहुत जरूरी है। ये सारे विपक्षी पगला गए, ये तिलमिलाए हुए, समझ जा, बता रहा हूं तुमको मैं। इनको पाकिस्तान भेजना है, इनको पाकिस्तान भेजना है। तुम जाओ, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। स्टालिन, मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। याद रखना, अगर तुम सुधरे हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करना छोड़ दो। रोंग रोंग तिलमिलाया है, मैं तुम्हें तड़फाना चाहता हूँ। तुमने ही लगाया था उस महीने से, क्या नाम है, मनीष कश्यप पे। तुम पे देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। तुमने सनातन धर्म को टारगेट किया है। हम बता रहे हैं, जितने सनातनी है सब मिलके इस पे केस कर दो, केस कर दो, और इसको देश से निकालो, उससे देश से निकालो। जैसे ही इंडिया नाम हटाया जाता है, जैसे ही इंडिया नाम हटाया जाता है, ऐसे ही कांग्रेस को तकलीफ हो जाती है। इंडिया नाम हटाती है। अरे कांग्रेस ये हिंदू विरोधी है, शुरू से हिंदू विरोधी है। ये इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इनको मालूम है कि मेरा जड़ भी नहीं बचेगा, ये खत्म, इनका अस्तित्व खत्म है, 24 में खत्म है। और इसीलिए तिलमिलाए हुए जितने कांग्रेसी हैं, 25-25, 35-35 दल बना रहे हैं। एक शेर हमेशा अकेला आता है, और अकेला मोदी जी तुम्हें जवाब जरूर देंगे 24 में। ओके, कौन जीतेगा, इंडिया या भारत? सर वो छोड़िए, जो लोग बोलता है सनातनी डेंगू और मलेरिया है ना, उसके 4 पुस्त का नाम पूछ लो, वो भी उसका पुस्त सनातनी होगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसके पुस्ते भी सनातनी होगा। सनातनी धर्म को खत्म करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। और ये वो कहते हैं ना कि विनाशे काल विपरीत बुद्धि, वो विपरीत बुद्धि हो गया है ये स्टालिन खानदान को। इनको ये देखना चाहिए कि तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो भी सनातनी रहे होंगे। तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा। इन लोगों को थोड़ा सोच समझ करके बयानबाजी करना चाहिए। वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी धर्म को टारगेट मत करो। माना कि हम सही सुन हैं, लेकिन इतने भी नहीं है। अगर धर्म के बारे में बोलोगे तो तुम्हें उसी भाषा में वैसे ही जवाब दिया जाएगा, और सारे सनातनी जवाब देंगे। लेकिन सनातनी ने तो झंडा गाड़ दिया ना, इंडिया हटा करके भारत कर दिया। बिल्कुल भारत होना चाहिए सर।
इंडी का क्या मतलब होता है? और ये लोग जो विपक्ष वाले आई डॉट कर रहे हैं ना, ये डॉट से भारत टूटेगा जुड़ने वाला नहीं है सर। एक शेर को हराने के लिए ये सारे के सारे एक साथ मिल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। आज भारत इतना मजबूत है मोदी जी के नेतृत्व में कि भारत में मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही आएंगे। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आशा क्या शुक्ला। समस्या, आपको भी समस्या है भारत से या इंडिया से समस्या? मुझे क्यों समस्या होगी भाई? मैं जन्म जात जो है भारतीय हूँ और पक्की भारतीय हूँ, कच्ची बच्ची नहीं हूँ कि अभी किसी ने कहा फिसल जाओ भाई, किसी ने क्रिश्चियन बना लिया तो हम क्रिश्चियन बन गए, हानूलुइया करने लगे। किसी ने मेरे को बोला मुस्लिम बन जाओ तो हम मुस्लिम बन गए, नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर और टोपी लगाने लगे और दुनिया के ड्रामे और करने लगे। नहीं, मैं राम के देश की हूँ, राम के राज्य की हूँ। अयोध्या मेरी ससुराल है, लखनऊ मेरा घर है, मैका है, और जन्म मेरा जबकि नवाबों के शहर में ही हुआ, लेकिन फिर मैं तो नवाब वो हूँ। भी लक्ष्मण की नगरी है, वो भी लक्ष्मण की नगरी है। वो भी लखनपुरी था पहले, ठीक है जी। लक्ष्मण की नगरी की हूँ और राम के अयोध्या की बहू सीता थी, दूसरी बहू मैं हूँ डॉक्टर आशा शुक्ला, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, और पक्की सनातनी हूँ। कोई कहता 50% है, 75% है, 100% है, मैं कहती हूँ 1000% हूँ मैं, 1000% हूँ और पक्की सनातनी। और सनातन के लिए यदि कभी मुझे अपने खून का एक भी कतरे का बलिदान देना हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं उदयनिधि स्टालिन, और कहते हैं कोरोना, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी है, तुरंत नष्ट कर। देखो जी, जब स्टालिन आपने लिखा तो आपको उदयनिधि हटा देना चाहिए था, आप कुछ और नाम रखते हैं। आप जो मर्जी आती XYZ वो रख लेते, जिराफ रख लेते, जेबरा रख लेते, जो मर्जी होती वो रख लेते हैं, हैन रख लेते, हॉर्स रख लेते, पीहन रख लेते, लेकिन आपको उदयनिधि रखने की कोई जरूरत नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज आया था तो इनको कोड़े और हंटर से मार मार के इनको क्रिश्चियन बनाया गया था, इनको भूखा रखा जाता था, तब इनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, तब ये जो है क्रिश्चियन बनने को मजबूर हुए, ठीक है। एक जैसे सियार था, सियार एक गया और जाकर के धोबी के घाट में, और वहाँ जाके वो नील का जो टब था जिसमें नील घुला था उसमें गिरा। जब निकला तो उसने शीशे में कहीं देखा तो उसने देखा कि मेरा तो शरीर नीला नीला हो गया। तो उसने कहा यार मैं तो बिल्कुल अलग तरह का हो गया, अब क्या है? क्या कहता, ठीक है अब मैं दोबारा में जंगल जाता हूँ, अब शेर मेरा क्या बिगाड़ेगा। शेर राजा जब वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद में उसने क्या किया कि जाकर इधर उधर घूमा, हर आदमी डर रहा, हर जानवर डर रहा, पीछे भाग रहा, कोई बिल के अंदर भाग रहा। शेर भी थोड़ा एक बार तो डर के वो पीछे हुआ, लेकिन शेर ने कहा कि अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, है क्या तुम यहाँ के राजा हो? अगर राजा हो तो बोलो, ठीक है। उसने शुरू कर दिया हुआ, वो समझ गया कि अरे ये तो सियार है। क्या तेरी ऐसी कम तैसी, तू तो सियार है भाई। क्या नाम है सर? मेरा क्या कहेंगे, भारत या इंडिया, किसके साथ है? देखिए जी, मैं तो जब भी बोलता था आप लोगों भी कहीं में, तो मेरा नाम तो भारत ही आता था, कभी मैं इंडिया नहीं बोलता था। ये तो शुक्र है कि हमारी आवाज़ पहुंच गई ऊपर तक, तो भारत आ गया, भारत का नाम आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ एक शकुंतला और एक उसके प्यार के वजह से एक जो युवा पैदा हुआ था जिसने शेर के दांत गिने थे, तो भारत का नाम पड़ा था, भारत का नाम पूरा चला था ऊपर, वंश पूरा। तो आज बहुत खुशी का टाइम आ रहा है आने वाला। एक तो जनगणना हो जाएगी, सबके लिए कानून एक हो जाएगा, दूसरा भारतवर्ष के नाम से जाना जाएगा ये भारत, और सारे वर्ल्ड में और इंडिया में इसकी बहुत प्रसन्नता है कि ये अपने संस्कार और संस्कृति वापस आ रही है मुड़ के। तो ऐसे जो नेता लोग हैं जो हिम्मत का काम करते हैं, एक विपक्ष जो इकट्ठे हो रखे हैं सबके सब भ्रष्टाचारी, उनके आगे ऐसा एक पॉइंट लेके आते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ वो धन्य है अपने देश का प्रधानमंत्री जिसने गरीबी से उठ के चाय से बेचते हुए ऊपर आके, और पूरी पॉलिटिक्स में, राजनीति में उससे सीनियर व्यक्ति कोई नहीं है, उससे समझदार व्यक्ति कोई नहीं है। आज पूरे विश्व में जय विज्ञान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया है, तो आप ये जानिए वो लोग कैसे हो सकते हैं। कभी इन्होंने दिया अपने सैनिकों का नाम, कभी सम्मान किया इन्होंने? नहीं किया। मैं आपको बताना फिर चाहता हूँ, ये भारतवर्ष से सब हर्षोल्लास है, एक बार फिर दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी। लेकिन दिवाला किसके निकलेगा? अरे दिवाले वाले वही हैं जो सस्ता से बाहर हैं,
उन्हीं को तो दिवाला निकल रहा है, 2-2 बार भी हार जाने के बाद उनका दिवाला ही है ये। उन्हीं वो छाती में हाथ पीटेंगे, वही दिए अपने फोड़ेंगे। वही इंडिया लगातार सनातन को गाली देता है, सनातन को नष्ट करने की बात करता है, जो गठबंधन इंडिया है, लेकिन इधर सनातनी ने झंडा गाड़ दिया। देखिए यही तो दुर्भाग्य है, इसको कहते हैं दुर्भाग्य। ये लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा ना हो, हर एक पार्टी जो अपना गठबंधन करके खड़ी है, वो देखिए उनमें से कौन सा ऐसा नेता है जो सनातन धर्म का विरोध और अपमान नहीं करता हो। आज हमारे साधु संत बहुत नाराज हैं, हमारी देश की जनता जो भाव रखते हैं, इसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, वो भी बहुत दुखी हैं। तो इन लोगों का तो वोट से आने वाले टाइम पे वोट का बटन है जो कमल के ऊपर खिला के, मैं कमल कह रहा हूँ, साहब कोई बात नहीं है, और इनका सफाया होना चाहिए। ये न्याय से भी बड़ा दंड होगा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जनता से यही अपील है, जो धर्म को अपमान करते हैं, किसी भी धर्म को अपमानित करते हैं, किसी भी धर्म को, इनको वोट का बटन दबा के इनको रास्ता बाहर का दिखाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल है। आप बताइए जरा, क्या आपको भी भारत नाम से तकलीफ है जैसे कांग्रेस को है? कोई तकलीफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। भैया आपका नाम क्या है? पवन कैसे? घर का नाम क्या है? एक निकनेम होता है घर पे, कुछ बोलते हैं, पवनी बोलते हैं। लेकिन मान लो कि पापा तो कुछ बोलते होंगे आपको, लेकिन पवन जो भी कह देते हैं। देखो भैया, इंडिया है ना, इंडिया वो हमारा निकनेम है, ठीक है। इंडिया हमें अभी मिला है, अभी 2-3 साल पहले। जो भारत है हमारा प्राचीन नाम है। लाइक बी सपोर्ट टू भारत नॉट इंडिया, बिकॉज इंडिया नाम दिया हमें अंग्रेजों ने, और इंडिया जो वर्ड है ना, उसका जो इंग्लिश लिटरेचर में जो मीन है वो बड़ा गंदा है। वो बोलते इंडियन बोलते थे हम लोगों को। आप गूगल कर लेना इंडियन शब्द का मतलब क्या है डिक्शनरी में। इसलिए मैं तो सपोर्ट करूंगा भारत का, इंडिया का सपोर्ट नहीं करूंगा मैं। आज से काम मैं पहले से भी नहीं कर रहा था। दैट्स वाई इंडिया इज अ निकनेम ऑफ आवर कंट्री, नॉट ऑथेंटिक नेम। ऑथेंटिक नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया, इज भारत। That's why I support to, we all support to the Bharat, not India. एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यू कैन एक्सप्लेन। इंडिया मैं कैमरे बोल नहीं सकता। मैंने बोला कि आप जाओ गूगल पे या डिक्शनरी उठाना, आप जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया है, उसमें देखा इंडियन शब्द का मतलब क्या है, आपको पता लग जाएगा। ये मैंने नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत हमारे महापुरुष हैं, राजीव दीक्षित। जिस इंडिया से आपको तकलीफ है, वही इंडिया का नाम महागठबंधन का रखा जाता है। भैया इंडिया से तकलीफ नहीं है हमें इससे तकलीफ है कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया को रिप्लेस क्यों कर रहे हो। हमें इसकी तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ उनसे है जो कह रहे हैं इंडिया रखो, भारत मत रखो। हम रखें भारत रखो, इंडिया मत रखो भैया, क्योंकि इंडिया हमारा ऑथेंटिक नाम नहीं है। नाम प्रोनाउन हमारा जो हमारे बहुत जो लाइक मान लो हमारे जो मोर एथिक्स हैं, उनमें हमारा इंडिया नाम है ही नहीं कहीं पे। वो भारत है, आर्यभट्ट नाम है, इंडिया नहीं है। एंड आई डोंट सपोर्ट टू द मोदी, योगी एंड ऑल पॉलिटिशियंस। बी सपोर्ट टू द हिंदुइज्म एंड बी सपोर्ट टू द राम। जो नाम को लाए हम उनको लाएंगे।